डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई भर्ती 2021 को निरस्त किए जाने के फैसले के बाद प्रदेश की राजनीति में तीखी हलचल देखने को मिल रही है। इस मामले में अब राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं और विभिन्न दलों के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी कि आरपीएससी की कार्यप्रणाली और उसकी विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी के प्रमुख और सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे न्यायपालिका का एक ऐतिहासिक और सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि अदालत की कड़ी टिप्पणियां उन आरोपों की पुष्टि करती है जिन्हें उनकी पार्टी लंबे समय से उठाती रही है। बेनीवाल ने कहा कि पिछले 20 से 25 वर्षों में राज्य की सरकारों ने अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते आरपीएससी में नियुक्तियां की, जिससे इस संवैधानिक संस्था की गरिमा को गंभीर नुकसान पहुंचा है। बेनीवाल ने आरोप लगाया कि आयोग में राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण भ्रष्टाचार ने गहरी जड़ें जमा ली हैं। उनका कहना है कि आरपीएससी जैसी संस्था जिसका काम योग्य और प्रतिभाशाली युवाओं का चयन करना है, वो अब विवादों और अनियमितताओं का केंद्र बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी और पेपर लीक जैसी घटनाओं ने युवाओं का विश्वास तोड़ा है। उन्होंने हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा की गई टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि जिन सदस्यों पर पेपर लीक और भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन्हें तुरंत हटाया जाना चाहिए। उनके अनुसार अदालत ने भी माना है कि परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्र लीक कर दिए गए थे, जो एक गंभीर आपराधिक कृत्य है। ऐसे में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है। बेनीवाल ने कहा कि उनकी पार्टी लंबे समय से आरपीएससी के पुनर्गठन की मांग को लेकर आंदोलन कर रही है। उन्होंने इसे युवाओं के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि इस संस्था को पूरी तरह से साफ किया जाए और इसे पारदर्शी एवं निष्पक्ष बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अदालत की टिप्पणियां उनके आंदोलन को मजबूती देती है और ये एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकती है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच बेनीवाल ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि दोनों ही दलों की सरकारों ने अपने अपने कार्यकाल में आयोग में अपने चहेतों की नियुक्ति की, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला। उन्होंने कहा कि इस तरह की राजनीतिक नियुक्तियों ने संस्था की विश्वसनीयता को पूरी तरह खत्म कर दिया। इस बीच राज्य की मौजूदा भजनलाल शर्मा सरकार पर भी दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। बेनीवाल ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि न्यायपालिका की टिप्पणियों को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और बिना देरी किए आरपीएससी के पुनर्गठन की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि आयोग में नियुक्तियां केवल योग्यता के आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक सिफारिशों के जरिए। हाईकोर्ट ने अपने फैसलों में जिन तथ्यों को आधार बनाया है वे भी इस पूरे मामले की गंभीरता को दर्शाते हैं। जांच एजेंसियों की रिपोर्ट में भर्ती प्रक्रिया में व्यापक गड़बड़ियों का उल्लेख किया गया है। विशेष रूप से एसओजी और एसआईटी की रिपोर्ट में ये सामने आया है कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को जानबूझकर हटाया गया ताकि दोषियों को बचाया जा सके। अदालत ने यह भी माना कि ऐसी दूषित भर्ती को जारी रखना उन युवाओं के साथ अन्याय होगा जिन्होंने मेहनत और ईमानदारी से परीक्षा की तैयारी की थी। कानूनी मोर्चे पर अब अगला कदम क्या होगा, इस पर भी चर्चा तेज हो गई है। पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता एसएन कुमावत और पूर्व न्यायाधीश अशोक गौड़ जैसे विशेषज्ञों का मानना है कि हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब केवल सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने का विकल्प बचता है। वहीं राज्य के विधि मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार पहले अदालत के आदेश का विस्तृत अध्ययन करेगी, उसके बाद ये तय किया जाएगा कि इस फैसले को चुनौती दी जाए या नहीं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।